prayer. Back straight, keep your eyes closed. Just focus on your breathing. Relax maximum body parts. Keep all your thoughts away. We'll chant 3 Omkar followed by 1 prayer. For that, take a deep inhale. Om. Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Arvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Drop your eyelids for a while. Just feel the positive vibrations on your mind, over your body. Very slowly open your eyes. Thank you so much. Thank you, Sister Darshana. For invocation. Request Sister Pratibha Patel for the introduction of today's chief guest, Dr. Narendra Joshi. Hello, Namo Nama everyone. Yeah. Sir. Namo Nama everyone. Welcome for today's session, everyone. So today's topic on Bhagavad Gita, Jnaneshwari in our day-to-day life, yoga in daily life. So for this today's topic, we have invited Dr. Narendra Joshi ji. Welcome. And before he starts his lecture, let's see a small introduction about him. Dr. Narendra Joshi ji has done Masters in Engineering and PhD in Interdisciplinary Studies, Sri Aurobindo Studies. At present, he is a Project Director, Vivekanand Prabodhini, Mumbai. He is also an editor of Inquest of Bharatiya Shikshan periodical by Maharashtra Bharatiya Shikshan Mandal. He is an expert faculty in various topics in Indology, management, consciousness studies in many institutes and universities. He is a counselor as well as a trainer. Over 30 years of experience. He has served for 5 years as a full-time worker in Vivekanand Kendra, Kanyakumari. He has also learned yoga through Vivekanand Kendra. So today he has joined with us for this lecture. Let's welcome him for this Bhagavad Gita, Jnaneshwari and Yoga in Daily Life. Welcome, Mr. Dr. Narendra Joshi ji. Thank you. Pranam Thank you, sabko. sister. Dhanyavad. Should I start? Yes, I request Dr. Narendra Joshi ji to deliver his lecture. आपने देखा ये बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज के दिन हमें प्राप्त हुआ है. हमें बहुत खुशी है उनके मार्गदर्शन सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक है. तो उन्हें स्वागत और विनती करता हूं कि अपना मार्गदर्शन हमें प्राप्त करें. जोशी जी. बहुत धन्यवाद सर. धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन के लिए भी और स्वागत के लिए. हमारे पास आज
एक साधारणतः मुझे बताया गया 45 मिनट है, और जो विषय मैंने चुना है वो भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी और दैनंदिन जीवन में योग इस प्रकार से है। तो प्रारंभ करता हूँ क्योंकि समय की शायद हमें आवश्यकता पड़ेगी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। यस सर, यस सर। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन एक है, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और उसके साथ में जो मुझे बताने की वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें मेरा जो एक थोड़ा से कुछ पॉइंट्स कवर करने की मेरी कोशिश रहेगी। फिर अगर कोई सवाल है, कोई आपके पास से भी कुछ आपको कंट्रीब्यूट करने तो जरूर कीजिए। तो पहले ही मुझे, जब मैंने वासुदेव जी ने पूछा मुझे कि नरेंद्र तुम बोलोगे क्या, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं विवेकानंद केंद्र से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और 5 साल पूर्ण काल था, मैं नॉर्थ ईस्ट में था, इसलिए ये सारे लोग मुझे बहुत ही आदरणीय हैं। तो उनका कहना मैं स्वीकार मुझे करने के लिए बहुत उत्सुकता थी कि मैं उसको स्वीकार, और लेकिन जब आज मैं 40-45 मिनट में इसका एक उसको कवर करने की मेरे पास अब समय है, तो मुझे एक 2 श्लोक याद आ गए। एक में ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि मतलब आपको आलस आता है, आप यॉर्निंग के लिए आपका मुंह खोलते हैं, जस्ट टू, मतलब हम लोग जब मुंह खोल के पूरी तरह से अपना आलस व्यक्त करते हैं, यॉर्निंग करते हैं, और उसी समय आपको आकाश से कोई अमृत आपके मुंह में गिरता है। इस प्रकार से ऐसे कुछ योग या योगा योग या ऐसे अवसर में प्राप्त हो जाते कि कुछ किए बिना भी, कुछ सोचा नहीं था और फिर भी ऐसे विषय अचानक बोलने के लिए आ जाते हैं। तो ये, और इसलिए मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है, लेकिन अर्थात ये पूरी तरह से सफल होने की संभावना कम है, क्योंकि दोनों ग्रंथ इतने महान हैं और समय इतना कम और मेरी पात्रता और योग्यता इतनी कम है। फिर भी मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हद तक उसको कुछ आपको शेयर कर सकूं आपके साथ। तो सबसे पहले ये जानेंगे थोड़ा सा एक पूर्व पीठी, 4 स्लाइड्स में इसका एक भूमिका तैयार कर रहा हूँ कि ज्ञानेश्वरी और भगवत गीता के आज के जीवन में क्या उसका महत्व है और हम लोग उसको क्यों उसका अभ्यास करना चाहिए। युवकों को भी करना चाहिए और वृद्धों को, वानप्रस्थ, हर एक को करना चाहिए। इसलिए है क्योंकि जो मॉडल आज हमारे पास आया है वो पूरी तरह से पाश्चात्य मॉडल हमारे जीवन का हमने ग्राह्य कर दिया है। भारतीय मॉडल, भारतीय जो हमारी परंपरा थी और प्रकार व्यवस्था थी जीवन की, उसको हमने अलग से रख दिया और एक कॉलोनियल हैंगओवर के तरह मान लिया कि कोई भी चीज के परिवार से लेके राज्य तक या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तक उसके कोई इनपुट्स होते हैं, मैन, मशीन, मेथड, मनी वगैरह, और उसके कुछ आउटपुट होते हैं और उसकी हम लोग हर बार प्रोडक्टिव कितना है, उसका आउटपुट कितना आता है और उससे एफिशिएंसी कितनी होती है, प्रॉफिट कितना होता है, ऐसे सारी चीजों में हम लोग व्यस्त रहते हैं। और ये मॉडल पूरी तरह से एक प्रकार से जस्ट संक्षेप में कहा गया तो ये पूरी तरह से प्रकृति के विरुद्ध है, एंटी नेचर है। ये एक रिडक्शनिस्ट तरीके से सब चीजों को लॉजिक में देखने की कोशिश करता है, एक प्रकार से जड़वादी मॉडल है ये, और एक रेशियो परिमाण देके पूरे जीवन को एक व्यक्ति के आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित उसने बना दिया। इस वजह से आज ये हो गया है कि जब मानस शास्त्र का भी अभ्यास होता है या समाज शास्त्र का या अलग अभ्यास, चेतना का अभ्यास होता है, तो वो भी एक फिजिकल मॉडल पे, एक भौतिक जड़वादी मॉडल पे ही होता है कि हमको लगता है मज्जा तंतु है, चेता तंतु है और एक हमारा मस्तिष्क है, उसमें से सारे ये संदेश आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जो कॉन्शियसनेस पार्ट है, जिसका वो चेतना है, वो क्या है, इसके बारे में अभी भी बहुत कम हमें ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि उस प्रकार से एक जो यूरो सेंटर्ड और रिडक्शनिस्ट थॉट था, उसमें इसकी कोई संभावना ही नहीं रखी गई थी। जो इंद्रियों को दिखता है उतना ही मान लो, ऐसा गैलीलियो ने प्रकट रूप से कहा है। तो गैलीलियो, बेकन और डिकार्ते और इन सब की ये प्रणाली बाद में के सारे 300-400 साल तक वैसी ही चलती रही और वो ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन आज ऐसा कि ये प्रणाली हर जगह पर ध्वस्त हो गई है, ये परास्त हो गई है, ये गलत है, ये साबित हो चुका है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। इसलिए सारी दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया आज मानवीय समस्याएं हैं, उसको उत्तर देने के लिए फिर एक बार भारत की ओर आशा से दिख रही है। भारतीय लोग अगर भारत की चीजों के पे विश्वास वापस रखेंगे और हमारे योग, हमारा आयुर्वेद,
हमारी गीता, हमारी ज्ञानेश्वरी, इसको सब वापस एक बार अभ्यास करके उसको अपने जीवन में और अपने कर्म में उसको लाएंगे तो जरूर हमारे पास इस सबके सॉल्यूशंस है। इंडिया कैन, इफ शी विल्स, गिव अ डिसिसिव टर्न टू ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच द होल मैनकाइंड इज फेसिंग। ऐसा श्री अरबिंदो कि अगर भारत ने ठान ली, अगर भारत ने इसके बारे में सोचा तो विश्व की हर समस्या के लिए एक उत्तर हमारे पास है। लेकिन वो देने के लिए जो ठान लेना है, जो समझ लेना है, इसलिए ऐसे ग्रंथों का परिशीलन और अभ्यास बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो उपनिषदों में और वेदों में कहा गया वो सारा ये ग्रंथों में वापस एक बार संक्षिप्तता से, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, उपनिषदों का सार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए रखा। और जो उनसे भी और ज्यादा मधुर करना था, उससे ज्यादा सरल करना था, वो काम ज्ञानेश्वर माउली ने कर दिया। तो इसलिए ये हमारे लिए ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसके पीछे की भूमिका है। और सिर्फ हमें हमारे भूतकाल के गौरव के लिए नहीं करना है, हमारे वर्तमान की समस्याओं के लिए, हमारे भविष्य के निर्धारण के लिए और सारे विश्व के निर्धारण के लिए। अतः विश्वात्म के देवे, सारे विश्व के लिए ये और उसी प्रकार से हमको उसको देखना चाहिए। एक बहुत सुंदर 2 वचन है, मैं संक्षेप में कहता हूँ कि जो अभी बर्ट्रांड रसेल या एडिंगटन या ओपेनहाइमर, कई सारे पाश्चात्य विचारवंत भी थे, उन्होंने भी ये मान लिया कि अब जब सारी समस्याएं, सारे बोझ मनुष्य प्राणी अपने से दूर कर चुका है तो वो खुद ही अपने लिए एक बोझ बन गया है। वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा है, वो अपने आप के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया है। और इसको कैसे ढोना है, मेरे समय के मैं कैसे व्याप्त करूं। अभी लॉकडाउन में इसका और प्रत्यय आ गया कि ये मेरा दिन और मेरी सारी जो महीना है, साल है, इसको मुझे कैसे व्यतीत करना है, समय में कैसे बिताऊं, ये बेसिक स्टार्ट होता है। मेरे आजू बाजू के लोगों से मैं कैसे बर्ताव करूं, मैं किस प्रकार से मेरा साधन व्यवहार में कहीं पे भी मुझे गलत ना हो जाए मेरे से। तो ये सारे जो समस्या है, मैन हैज बिकम बर्डन टू हिमसेल्फ आफ्टर रिमूविंग ऑल द बर्डन्स फ्रॉम हिमसेल्फ। तो इस प्रकार के हमें अब आज बहुत प्रॉब्लम, ये एक असमाधान कहते हैं कि एक ऐसा रोग है जो सब मनुष्य प्राणियों को है और इसलिए रोगों के लिस्ट से उसका नाम ही निकल गया है। हम डायबिटीज की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हम लोग कैंसर की बात करते हैं, हम लोग क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन एक रोग ऐसा है कि सब मनुष्यों को आज हुआ, उसका नाम है अतृप्तता, अपूर्णता, असमाधान। हमें कहीं भी एक ऐसा नहीं मिल रहा है जो हमें एक समाधान, पूर्णता या आनंद का पूर्णता से अनुभव दे सके। लेकिन जब हम ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक शांतता अनुभव होती है, हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ, अगर मैं बार बार उसको देखूंगा तो एक बहुत आनंद मिलता है। समझ में ना आए ये अलग बात है, लेकिन उसमें आनंद की भाग बहुत है। इसलिए आज जीवन पूरी तरह से शुष्क हो चुका है, एरिड हो चुका है, ड्राई हो चुका है, एक बहुत ही मैकेनिस्टिक यांत्रिक पद्धति से सारा। और इसलिए स्ट्रेस वहां से आता है। जब आप कोई रिपीटेटिव चीज में करते हैं, यांत्रिक मॉडल रखते हैं, तो उसमें रस नहीं होता है, उसमें कोई भी संगीत नहीं होता है, उसमें कोई भी आप सौंदर्य या आपको कला उसमें नहीं दिखती है। ये एक मैकेनिकल मॉडल हो गया है। और इसीलिए इसमें ज्यादा मैं जाता नहीं हूँ आज समय का कारण, लेकिन जिनको उसमें ज्यादा रुचि है मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि भारत का जो मॉडल था व्यक्ति का और समष्टि का, उसमें ये सारी बातों का ध्यान रखा गया था। किस प्रकार से नीति और शास्त्र को भी एक कॉन्टेक्चुअल और सिचुएशनल एप्लीकेशन देना चाहिए। सबके लिए नियम सब एक जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब व्यक्ति समान नहीं है। इंडिविजुअलिटी को समझना और व्यक्तित्व को निखारना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक व्यक्ति बड़ा नहीं होता जाता तब तक व्यवस्था कुछ भी नहीं कर सकती। कि एग्रीगेट कोई भी समाज बड़ा नहीं होता जब तक उसके व्यक्ति अपने बहुत ही उनको कोई बढ़ने का अपने स्वातंत्र नहीं दिया है, तो ऐसे यांत्रिक समस्या में, ऐसे व्यवस्था में कोई भी बढ़ नहीं सकता है। इसलिए भारत ने हर बार वर्ण जो हमारी जो जीवन के अंग है उसको बराबर से डिवाइड करके रखा था। अपने स्वभाव और स्वधर्म, ये 2 शब्द गीता और ज्ञानेश्वरी में बार बार बाद में आएंगे, इसलिए मैं उसका भूमिका में बता रहा हूँ कि ये दोनों को आप जोड़ के रखेंगे और अपने स्वभाव से, स्वधर्म से, अधिकार से और संस्कार से जो आपको जगह मिली है और जो आपका मार्ग है, वो मार्ग से तो आपको उद्धर्यत आत्मन आत्मानम आत्मानमो साधयेत, आपकी उन्नति अवश्य होनी है। लेकिन आपको अगर अपना स्वधर्म छोड़ के आप दूसरा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ना आप बन सकेंगे, ना आप दूसरा बन सकेंगे, और एक बहुत बड़ा उसमें हम कह सकते हैं कि एक मिथ्याचार हो जाएगा, एक बहुत बड़ा उसमें कलह हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यवस्था सबसे पहले फॉर्म तो होनी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। उसमें शास्त्र होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, उसमें कला भी होनी चाहिए। हर कर्म में कला और विज्ञान दोनों होने चाहिए। ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग और राजयोग अलग अलग नहीं है, चारों एक ही कर्म में आ सकते हैं, एक ही हमारे साधन में आ सकते हैं।
ये भगवान श्री कृष्ण का कहना था और बाद में ज्ञानेश्वर मौर्य ने भी वही कहा। और इसलिए पहले आप बनो और बाद में सबको बोलो, जैसे स्वामी जी ने कहा बी एंड मेक, पहले आप खुद को कुछ बनाओ और बाद में सारी दुनिया को बनाओ। और जब भी कोई शासन करना है, जब किसी निर्णय व्यवस्था में आना है आपको, तो हमेशा एक चेतना के ऊपर के स्तर से होना चाहिए, वो तर्क से नहीं होना चाहिए। उपनिषदों ने हमेशा कहा है कि नैषा तर्केण मतिरापनीया, तर्क से आपको कभी भी उत्तर नहीं मिलते हैं। जो प्रधान उत्तर है, महत्वपूर्ण उत्तर है, वो तर्क से उत्तर आते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारी प्रज्ञा है, प्रतिभा है, उसको हमें अपने साधन से बढ़ाना है। और जब कर्म कर रहे हैं तो कभी भी फल की अपेक्षा नहीं, तो जो भी आए, लेकिन हमको कर्म करते रहना है। अभ्यास और वैराग्य का हमें साधन करना है। और उसके लिए अगर आप अगर साथ निभाएंगे तो उसके धर्म से ही आपको काम और अर्थ भी पूरी तरह से मिलेगा, उससे ही आपको आप म्यूट हो गए सर। सर अनम्यूट कर लीजिए सर, नरेंद्र जोशी सर। अच्छा कर दिए, ओके कर दिए। कहाँ से मुझे वापस करना पड़ेगा? अभी कुछ पॉइंट्स वापस करूं क्या मैं आगे जाऊं? किसी ने मुझे म्यूट किया था, ठीक है। तो ओके, तो ये तो थोड़े पॉइंट्स है भूमिका में मैंने आपको रखे हैं कि ये सारे फल की अपेक्षा नहीं करनी है, निस्वार्थ भाव से काम करना है, अभ्यास और वैराग्य का हमें सामना, उससे साधन आगे लेके जाना है। और जब भी एक आपको निर्णय की क्षमता आनी है तो आपके लिए तर्क के भी आगे जाने वाली बुद्धि को, आपको जो निश्चयात्मक बुद्धि है उसके साथ आपको आगे जाना पड़ेगा। और इससे ही सारे जीवन में एक मनुष्य भाव आता है और उससे ह्यूमननेस या मानवीयता बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से चैतन्य और रस का आविष्कार होता है। बाकी सब चीजें यांत्रिक हो जाती है अदरवाइज, अगर आपने ये नहीं किया तो। इसलिए हमारे सारी व्यवस्थाओं ने, प्राचीन व्यवस्थाओं में जो हमने मॉडल रखा था, वो राजा जो ऋषि भी है उस प्रकार से रखा था। राजर्षि, ये हमारा मॉडल है सारी समाज व्यवस्था का, राजकीय व्यवस्था का या अर्थव्यवस्था का। इसलिए गीता ने हमेशा, या गीता से पहले भी सारे हमारे ग्रंथों ने उसके बारे में बताया था। लेकिन इसमें और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राजा ऋषि दोनों, जैसे जनक का उदाहरण आता है गीता में या ज्ञानेश्वरी में भी, तो कम से कम जो राजा है उसको ऋषि की बात सुननी चाहिए। जो जिसके पास प्रज्ञा और या प्रतिभा ज्यादा है, उससे उसको रहना है, उसके साथ काम करना है। और इसलिए अर्जुन और कृष्ण का जो सिंबल है या दोनों का जो वार्तालाप है, ये श्री कृष्ण और जो संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे एक क्षत्रिय है, उसके पास सारा शौर्य है, और दूसरा जो है वो प्रतिभा से, अपने प्रज्ञा से चीजें बता रहे हैं। किसी को म्यूट करना होगा क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। कोई तो म्यूट नहीं हो रहा है, आप थोड़ा दिख लीजिए। तो कृष्णार्जुन के संवाद का वो महत्व है। और इसलिए बाद में वो एंड में श्लोक आता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, वहां आपको विजय मिलना ही है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन था जो पहले से हमने भारत के लिए देखा था। ये आर्य कौन है जिसमें सच के लिए लड़ने की क्षमता उसमें है, उसी को आर्य कहते हैं। ये अदरवाइज अनार्य अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना, इस प्रकार से वो अर्जुन को क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अनार्य है, मतलब आप सच के लिए, आप में साहस नहीं कि आप उसके लिए लड़े या मर जाए। तो ऐसे रहने से तो, जीने से तो मरना बेहतर है, इस प्रकार से कृष्ण उसको बताते हैं। तो कई सारे उसमें भूमिका में ये सब बातें आती है। शायद समय रहेगा तो हम उसको वापस एक बार देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हमें देखना है। लेकिन जो मैं पहले से कह रहा था कि काम में ही आपका विश्रांति है, काम में ही आपका आनंद है, काम में ही आपकी पूजा है। काम आप अगर खुद को भूल गए तभी आपको ये सारे अच्छी तरह से आपको चीजें मिलती रहेंगी। और एक बार आपने काम, आपको आपका काम मिल गया, तो फिर आपको बाकी कुछ सोचना नहीं चाहिए। चाहे लोग आपको तुल्य निंदा स्तुति मौनी, आपको स्तुति करे या निंदा करे, या आपको समत्वम योग उच्यते, हर बार आपको एक ही तरह से उसको, यही उदाहरण हमने बार बार दिखा था। अगर आप स्वामी जी के भी 3 स्टेप्स फॉर बिकमिंग पैट्रियट देखेंगे, उसमें भी यही बात आती है। और भर्तृहरि का अगर आप नीति शतक या बाकी चीजें देखेंगे, उसमें भी यही बात आती है। तो इसलिए कला और विज्ञान या ज्ञान योग और उसमें से आने वाली कला और राजयोग और कर्मयोग, इसमें कोई विसंवाद नहीं है। ये सारी चीजें एक साथ आ सकती है। और आधुनिक काल में जब हम व्यवस्थापन के बारे में सोचते हैं तो उसमें एक प्रश्न आता है कि किस प्रकार से वर्क प्लेस को अरेंज करना है, या किस प्रकार से एक फैक्ट्री में काम होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसमें ज्यादा मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उसने जो सारे लॉज बताए कि ह्यूमन बॉडी कैसे मूव करनी है, कैसे होना है, किस प्रकार से जॉइंट्स को मूव करना है, ये सारे हमारे प्राचीन परंपरा के ही अंग है। और इसलिए जब हम पहले भी ध्यान का कांडन करते थे या
गांव-गांव में काम करते थे, खेत में काम कर सकते थे, तो काम करते करते, कर्मयोग करते करते ही उसमें संगीत आ जाता था, उसमें ही कला आ जाती थी, उसमें ही लोग गाना गाने लगते थे। तो ये सारा जब आप अच्छी तरह से कर्म करते हैं, अच्छा उसमें अपना पूरा भाव, विनोबा जी कहते हैं कि तब कर्म है वो विकर्म बन जाता है। और इसलिए किम कर्म किम कर्मेति कवयो पितृ, कवि बड़े विद्वानों को भी पता नहीं चलता कि कौन सा सही कर्म, कौन सा गलत है, कौन सा हमारा इप्सित कर्म है, कौन सा विहित कर्म है, लेकिन हर कर्म करने का एक शास्त्र है, हर कर्म करने की एक कला है। विनोबा जी तो ये कहते हैं कि एक झाड़ू लगाना है आपको एक फर्श पर, तो उसका भी एक किस प्रकार से उसको पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है, कितना उसको टेढ़ा रखना है, क्या एंगल होना चाहिए, इसका एक शास्त्र है, तभी आपका अच्छे तरह से वो काम हो जाएगा। किस प्रकार से एक नींबू को कुछ भी काम दुनिया का ले लीजिए, उसका एक शास्त्र या उसकी एक प्रणाली होती है। इसलिए योगा का भी एक शास्त्र, एक हमारे उन्नयन का भी एक शास्त्र बनाया गया है। और इसी के बारे में विक्रांत जी भी बात करते हैं। आप अगर साधना ऑफ सर्विस देखेंगे उसमें भी यही बात आ रही है। तो हर चीज में आप देखेंगे कि एक प्रकार से ब्रह्म है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्या। आप किसी को भी देखिए, ब्राह्मण को देखिए, गाय को देखिए, आप किसी भिखारी को देखिए, उस सब में एक ही ब्राह्मण है। ये जो समदृष्टि है वो इसके पीछे का सारा तात्पर्य है। और इसलिए वो एफर्टलेसनेस, हम काम कर रहे यही भूल जाना, यही काम की विशेषता हो सकती है। और इस जब मन, हमारा शरीर और हमारा हृदय जब एक ही चीज के बारे में सोचता है तभी आनंद मिलता है। ये ज्ञानेश्वरी का एक वचन है। और यही वचन आपको फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरबिंदो की पुस्तक के शुरुआत में आता है। गीता में भी वही वचन है। तो हमारे सारे शास्त्रों में एक ही भाग बार बार अलग अलग विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने या योगियों ने कहा है, ये उसकी विशेषता है। तो आज क्या हो रहा है, हमें हमारा मन कुछ अलग सोचता है, हमारा शरीर कुछ और अलग सोचता है, और हमारा हृदय तो और ही कुछ दूसरा काम करता रहता है। ये विसंवाद है, ये हार्मनी नहीं है, और इसलिए हमको आनंद नहीं मिलता, हमको असमाधान, जैसे मैं कह रहा था, असमाधान सबका ही एक रोग है, इसलिए उसका नाम ही हमने रोगों के जो लिस्ट से निकाल दिया है। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आदमी को जज करना चाहते, छोटे छोटे काम वो रोज कर रहा है, रोज के उसकी कर्म है, उसमें उसकी विशेषता खोजो, बड़े काम में खोजने का कुछ मतलब नहीं है। और इसलिए स्वामी जी भी कर्मयोग में धर्मव्याध की कथा बताते, एक गृहिणी की कथा बताते। जब आप अपनी ड्यूटी एक प्रेम से या ज्ञान से करते, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ऐसा उसका आपका कर्म में अगर ज्ञान से आपने उसको दग्ध कर दिया और उसमें आपका प्यार और आपका अपनापन है और आपका निस्वार्थता है, ही आपका एक योग बन जाता है। इस प्रकार से कई सारी बातें उसमें आ जाएंगी। आज सब के कारण बहुत ज्यादा नहीं बताता, वही तुलसी रामायण में भी उसके कई सारे उदाहरण आ गए, स्वामी जी के समग्र वांग्मय में आ गए। लेकिन इसमें जानना पड़ेगा कि गीता ये गाने एक गेय प्रकार है, इसलिए उसको गीता कहा गया है। इसलिए ऋग्वेद को जब सामवेद के साथ उसका साथ मिल गया, तब रुचाए सिर्फ रुचिया का ज्ञान नहीं रहा, लेकिन उसमें एक गान भी आ गया, उसमें एक कला भी आ गई, उसमें एक सौंदर्य भी आ गया। और इसलिए गीता और ज्ञानेश्वरी दोनों में आपको माधुर्य, भाव और उसकी जो एक सरलता है, उसके जीवन के हमें कितना अभाव है इसमें, इसका बार बार हमें उसको प्रत्यय आ जाता है। गीता में खुद श्री कृष्ण कहते हैं कि रसो वैस, जिसमें भी जिस चीज में रस है वो मैं हूँ। और वेदा नाम सामो वेदोस्मि, विभूति योग में वो हमें सबको बताते हैं कि सब वेदों में, वो ऋग्वेद की बात नहीं कर रहे, हालांकि ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे बड़ा भी है, लेकिन उसके बारे में वो नहीं कह रहे। तो ये जो जीवन का जो अमृत है, जो पहले से मैं कह रहा था, हो चुके हैं हम पूरे ड्राई या शुष्क हो चुका है, हमारा जीवन यांत्रिक हो चुका है, उसमें रस का अभाव मिटाने के लिए हमको गीता या ज्ञानेश्वरी ये सब आवश्यकता है, सामवेद की आवश्यकता है। ऋग्वेद सिर्फ करने से नहीं होगा, ये उसका तात्पर्य है। और इसीलिए वो बात करते समय भी ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि अमृता ही पैजा, मैं ऐसे अक्षर में यहाँ लेके आ रहा हूँ जिसके अमृत से भी वो ज्यादा मीठे हो जाए। तो और छांदोग्योपनिषद के बारे में कहा गया है कि हमारा जो सूर्य की हम उपासना कर रहे हैं, ये तो ज्ञान की उपासना है, लेकिन वो भी एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। तो हमारे सारे वांग्मय में आप एक प्रकार की एक कंसिस्टेंसी देखेंगे कि एक मधु विद्या या मधुमक्खी के छत्ते जैसा वो है जो ज्ञान के बारे में। तो ये दैट्स व्हाई इन आवर केस जो हमारे ईश्वर, जो प्रेम के ईश्वर है या स्नेह के ईश्वर है, वही हमारे ज्ञान के भी ईश्वर है, हमारे माधुर्य के भी ईश्वर है। तो अधुरम मधुरम हर मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान है। उसके नाम, उनके नाम से, उनके स्मरण से हम ये अभ्यास थोड़े बहुत आज शुरुआत कर सकते हैं, जितना समय उसमें। और इसलिए जातक पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, बाद में तिरुकुरल, ज्ञानेश्वरी, सब जगह पे हमें ये परंपरा दिखाई देती है। आज थोड़ा उसमें दो भागी थोड़े से लेंगे, भगवद और ज्ञानेश्वरी के बारे में। तो एक उसका पहला भाग, कुछ बिंदु में उसमें जो मेन बिंदु है, हमारे पास जितना समय है उसमें, तो पहला बिंदु है कि एक सिचुएशनल लीडरशिप और कॉन्टेक्चुअल या रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स को अप्लाई करना। ये वेस्टर्न जगत को अभी भी नहीं पता चला है कि किस प्रकार से एक रिलेटिव और कॉन्टेक्चुअल एथिक्स को भी
यम नियम सिर्फ समझना काफी नहीं है, उसका एप्लीकेशन करते समय आपको कॉन्टेक्स्ट और उसके जो रिलेटिव स्टैंडर्ड है उसको देखना पड़ता है। ये तो दो यमों में विसंवाद हो जाता है। अगर आप अहिंसा का पालन करेंगे तो आप सत्य नहीं बोलेंगे, आप सत्य बोलेंगे तो अहिंसा नहीं करेंगे। इसलिए गीता में वो बताया था कि मदर्स हार्ट एंड हीरोज विल, जो स्वामी जी का वाक्य है, उस प्रकार से कभी कभी वो ताड़ते भी है, कभी कभी उसको बोलते हैं तुम मेरे सबसे प्रिय हो मेरे लिए, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। और जब ताड़ने का समय आता है तो बहुत ही प्यूरिटी, बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। पार्थ अशोचानन व शोचस्वम, इस प्रकार से उसको ताड़ते हैं कि जिसकी आपको शोक नहीं करना है उसके बारे में आप शोक कर रहा हूँ करे और ऐसे बोल रहे हो कि मैं बहुत प्रज्ञावान हूँ, तो ये गलत बात है। उसका ही पैरेलल जो ज्ञानेश्वरी में आता है, ज्ञानेश्वर कहते हैं कि सांडी है मूर्खपण, उठी है धनुष्यबाण, संग्रामी है कवण तुझे, तुमको ये करुणता लाने की आपको जरूरत ही नहीं, ये मूर्खता है। जो क्लैब्यता या मूर्खता, अनार्यता, ऐसे कठोर शब्द बोलते कि लड़ाई के समय में कृपालु होने का कोई काम नहीं है। अभी आपको समझा ये सब आपके सगे सोए रहे, पहले कहाँ था ये सब, आपका ये ज्ञान अभी कैसे आ गया? तो इस प्रकार से उसको बहुत ताड़ के उसको बात करने की उसमें क्षमता रहती है। ये जैसे वो कहते हैं कि आपका ये जो सयानापन दिख रहा है, ये शहानपन जो आप दिखा रहे, ये ऐसा लगता है जैसे किसी जन्मांध व्यक्ति को पागल घूमती रहती है यहाँ सहरा वेरा, जैसे मगते सहरा वेरा, जैसे तुझे शहानपण तैसे दिसत असे। इतने कठोर शब्दों में अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को ताड़ने की क्षमता उसी में होती है जिसकी प्रतिभा या जिसका निस्वार्थता इतनी उच्च है कि उसको पता है कब कठोर होना है और कब वो मृदु होना है। मृदुनी कुसुमादपि वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुदा, दोनों श्री कृष्ण उसको दोनों तरफ से उसको बात कर सकते हैं। ये भी कहते हैं कि क्या आपको लगता है ये सारी विश्व रचना आपने की है? तुझपासून स्थिति या त्रिभुवना हे अनादि विश्व रचना हे लटके काही, क्या तुमसे ये सब हुआ है? आपको ये लगता है कि अनादि सिद्ध ये आघवे होता जाता स्वभाव है, तरी तुवा का शोचावे सांगे मज, तुम क्यों शोक? अशोचानन शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाससे, भगवद गीता का श्लोक है उसके लिए कि आपको जिसका शोक नहीं करना है उसको आप शोक कर रहे हो और ऐसा समझते हो कि सब सृष्टि तुम्हारे वजह से है, ऐसे ही सब होता रहा है और अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो और कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आपको लगता है वैसा कुछ नहीं होगा, जो पहले से स्थित है, जो प्री डिटरमाइंड, प्री डिस्टाइंड एंड प्री डिजाइंड, इस प्रकार से ये विश्व की रचना है। और इसलिए आप ज्यादा उसमें कष्ट मत लो, आपको जो ड्यूटी दिया है उसको पालन करो, अपने स्वधर्म को पालन करो। और इसलिए उसको आगे जाके फिर और समझाते हैं कि जो भी क्रिएट हो गया है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, जो भी उपजे, जो भी एक हर एक चीज का एक अंत होने वाला है। लेकिन ये सारे टेम्परल या ये सारी जो चीज जो चेंज हो रही है उसके पीछे कुछ ऐसा है जो हमेशा नित्य है, वो हमेशा स्थायी है, जो या सनातन है। उसी की खोज करो, उसी के बारे में सोचते रहो और उसी का अगर आप साधन करेंगे तो आपको ये सारी जो तात्कालिक चीजें उसका भय ज्यादा नहीं होगा, उसके बारे में संशय ज्यादा नहीं होगा आपको। इसलिए जो कॉन्शियसनेस जो है चेतना का भाग है, इसमें पहली बार आता है। आत्मन का भाग सब विस्तार इसमें दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वो इसेंस है। आज विज्ञान वापस एक बार उस दहलीज पे आ गया जब कहता है कि कॉन्शियसनेस कैन बी ओनली फॉर विच देयर कैन बी नो प्लूरल, ऐसा बताया जाता है। उसका अर्थ यही है, कॉन्शियसनेस का प्लूरल या अनेक वचन हो ही नहीं सकता, सबका कॉन्शियसनेस एक ही है। वैश्विक ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट उसी के लिए बनाया गया। तो इसलिए ये जो हमारा छोटा मैं हूं उसको बड़ा मैं करना है, हमको विस्तृत होना है। परिवार के लिए खुद के व्यक्ति को त्यागना है, समाज के लिए परिवार को त्यागना है, राष्ट्र के लिए, ऐसा सब आपको आगे आगे जाएंगे तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं वैसे आपको कच्चा मी से आपको पक्का मी होना है। और इसलिए आत्मन की हमेशा आप साधन विचार चिंतन करेंगे तो ये संभव है। तो इसलिए आगे वो कहते हैं कि नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक या वासांसी जीर्णानि यथा। ये तो जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहता है, एक कपड़ा निकाल दिया दूसरा डाल दिया तो उसमें क्या है। तो ये जो भी चीज पैदा हो जाने वाली है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ है मरने वाला है, जो मर गया वो पैदा होने वाला है। इसलिए इसका बारे में ज्यादा सोचो मत, संशय मत ले लो, उसके बारे में शोक मत करो। उसी प्रकार से उसको उदाहरण करते कि हे उपजे आणि नाशे ते मायावश एरवी तत्वता वस्तु जे असे ते अविनाशीची। ये दोनों भ्रांति के वश होने की वजह से आपको जन्म मृत्यू लगता है, लेकिन इसमें वास्तविक कुछ नहीं हो रहा है। जो आत्मा है वो अविनाशी है। जैसे पवन येतो हलविले आणि तरंगाकार झाले तरी कवण के जन्मले को म्हणे ये, जो पवन रहता है, जो क्या कहते हैं उसको, हवा रहती है, वो जब पानी को हिलाती है तो पानी पे तरंग आ जाते हैं। अभी इसमें क्या जन्म आ गया और क्या मरण हो गया? एक तरंग आ गया, दूसरा तरंग मिट गया, पहले तरंग से दूसरा तरंग बन गया, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, पानी वैसे ही रह जाता है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण लेके ज्ञानेश्वरी का एक विशेषता यह है, एक ही श्लोक को अनेक उदाहरण, अनेक उपमा, आप में से कई लोग कर चुके होंगे, लेकिन आज मैं एक प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अनादि सिद्ध है आगवे होता जाता स्वभावे,
इस प्रकार ये सब अनादि सिद्ध आपको अपने आप होने वाली ये सारी चीजें उसका चल रहा है। और एक बहुत सुंदर इसमें वो भी उसकी है, ये मुझे भी बहुत प्रसिद्ध अच्छी लगती है। रूपानंद स्वामी जी ने जो पावस के उन्होंने जो नित्य उपासना की कुछ ज्ञानेश्वरी की ओविया इकट्ठा की, उसमें से ये भी आती है कि या उपाधि माझी गुप्त चैतन्य असे सर्वगत ते तत्वज्ञ संत स्वीकारती। तो ये सारे प्रपंच में, सारे संसार में चैतन्य है, वही गुप्त रूप से हर चीज में है। और जब ये आपको समझ में आता है, जब ये तत्व संतों को समझ में आता है, तो वो उस रास्ते से वो जाते हैं। ये तत्वज्ञ संत स्वीकारती या उपाधि माझी गुप्त, ये पत्थर है, ये फूल है, ये पर्वत है, ये नदी है, ये इंसान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन सबके पीछे, ये उपाधि के पीछे गुप्त रूप से चैतन्य है। और जब ये समझ में आता है, तब आपका सारे विचार ही जीवन का, आपके दैनंदिन जीवन में गीता ज्ञानेश्वरी आपका वही एक पॉइंट हो जाता है कि जब भी आप कुछ देखते हैं तो आपको पता चलता है ये तो सब उपाधि है, लेकिन उसके पीछे चैतन्य है। और उपनिषदों से ये सारा, क्योंकि उपनिषद से गीता और गीता से ज्ञानेश्वरी है, तो ये एक, जैसा मैंने कहा, एक श्रृंखला ही है। तो उसमें भी यही आता है कि नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम, तो अचेतन में भी चेतन है, चेतन में भी चेतन है, नित्य में भी अनित्य है, ये सारा एक ही है। का पूर्ण कुंभ उलंडला तेथ बिंबाकारू दिसे भ्रंशला परि भानु नहीं नासला तया सभी। मान लो एक घड़े में पानी है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब है, और बाद में घड़ा आपके हाथ से गिर गया, तो उससे वो प्रतिबिंब था वो भंग हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि सूर्य का नाश हो गया, सूर्य तो आकाश में वैसे ही रहेगा, उसका कोई नाश नहीं होगा, खाली वो प्रतिबिंब जो नीचे था उसका एक प्रकार भग्न हो गया वो, क्योंकि आपके हाथ से वो घड़ा था, उसमें पानी था, आपके हाथ से घड़ा गिर गया। तो इस प्रकार से जो नित्य है वो नित्य ही रहेगा, अनित्य में जो प्रतिबिंब है वो आएगा और जाएगा। इस प्रकार से अनेक उदाहरणों से ये ना पानी से डूबता है, ना अग्नि से जलता है, ना वायु से उसको शोषण होता है, ना कहीं बहता है, किसी का प्रभाव उस पर चलता नहीं है। आपने देखा रहेगा केनोपनिषद में ये कथा आती है कि जब सब देवताओं को गर्व हो जाता है, तो वो कहते कि मैं ही सबसे प्रबल हूँ। तो फिर प्रजापति उनको कहते कि ये छोटा सा तृण है, ये छोटा सा ग्रास का ब्लेड है, एक छोटा तृणप का एक तिनका है, आप उसको उड़ा के दिखाओ। तो वायु अग्नि को बोलते जला के दिखाओ, जला नहीं पाता। ये सारा तत्व वही सा है कि ये मतलब ना अग्नि से जलता है, ना वायु से उड़ता है, ये सब मतलब ये सारी चीजें वहां से आएगी। तो ये उसका दूसरा एक पॉइंट महत्वपूर्ण हमने देखा कि आत्मा, अनात्मा और आत्मा की नित्यता, ये गीता ज्ञानेश्वरी का दूसरा पॉइंट, या वेद उपनिषद का भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो उसमें आता है वो है जो हायरार्की जो है वो एस्टैब्लिश बहुत अच्छी तरह से की है कि पहले तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या हमारे वस्तुएं होती है, उसको ग्रहण करने वाले इंद्रिय होते हैं, इंद्रियों के पीछे उसका, इंद्रियों को देखने वाला मन होता है, मन के पीछे बुद्धि होती है, और बुद्धि के पीछे जो है हायरार्की एस्टैब्लिश किए। उसका बहुत ही यूनिक एक स्टेटमेंट कठोपनिषद से वो आता है, लेकिन यहाँ भी उसको बहुत अच्छी तरह से रखा है कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियस्तु परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सहा। तो ये उसका एक भाग हो गया। दूसरा भाग क्या हो गया, एक बार आपको हायरार्की समझ में आ गई तो अब दूसरी चीज क्या बतानी चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो इसलिए श्री कृष्ण उसको बहुत क्लियरली बताते हैं। अगेन उपनिषदों से मिलेंगे, वहां ये कहा गया है कि यही स्पर्शजा योगा भोगा दुख योग, मतलब जो भी स्पर्श से मिलने वाले आपके एंजॉयमेंट से, आपके जो उसमें हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन या अपूर्णता उसमें आने ही वाली है, असमाधान उसमें आने ही वाला है, क्योंकि वो थे ही एक स्पर्श से जुड़े हुए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनु नित्या तामस्ति तिक्षस्व भारता। मतलब जो भी स्पर्श से, स्पर्श बोला तो सिर्फ स्पर्श नहीं है, सारे जो हमारे पंचेंद्रिय है, जो दृष्टि से दिखता है, जो कान से सुनते हैं, उसमें दोनों चीजें रहती है, दोनों हमेशा अपोजिट रहती है, शीत है उष्ण है, कुछ मृदु है कुछ कठोर है, कुछ दिखने में बहुत सुंदर है कुछ बहुत ही कुरूप है। तो उसके दोनों भाग रहते हैं। अगेन उपनिषदों में उसका आपको रेफरेंस मिलेगा कि उसमें उपनिषद में बताया गया है कि कैसे देव गए, उसने कान में अच्छे मंत्र डाले, फिर असुर गए, उन्होंने कान में बुरे चीज डाल के आए, फिर आंख ने अच्छी चीज देखने के लिए देवों ने प्रयास किया, और असुर गए और उन्होंने आंखों से बुरी चीजें दिखने को भी सीख लिया। तो ये दोनों शाप मिले कि दोनों एक्सट्रीम वो कर सकते। अभी आपका विवेक वहां होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये शीतोष्ण सुख दुखदा दोनों है तो उसमें तितिक्षा, उसमें आपको सहन करने की, उसके पीछे रह के एक प्रकार से अलगता रख के दृष्टा भाव से उसको दोनों को आप ठीक से समझे, उसमें ज्यादा उलझे नहीं, उसमें ज्यादा डूबे नहीं। इस प्रकार से वो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये भी श्लोक बहुत सुंदर है गीता का। और जो पहले मैंने बताया वो भी दोनों श्लोक उसी तात्पर्य से कि इंद्रियों का पहले हायरार्की बताई और बाद में उसका लिमिटेशन, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो विरुद्ध धर्मी भाव है उसको बताया। तो वापस ज्ञानेश्वरी की तरफ आते हैं तो ज्ञानेश्वर भी उसी के बारे में बात करते हैं कि इंद्रिय विषय सेविती,
ते तर हर्ष शोक उपजती ते अंतर आप्लविती संगे येणे। इंद्रिय तो विषयों का सेवन करते हैं लेकिन उससे सुख दुख उत्पन्न होते हैं और उसके वजह से अंतःकरण हमेशा ग्रासा हुआ रहता है, हमेशा वो दीन होता है, हमेशा असमाधानी रहता है। क्यों? क्योंकि शब्द दोनों चीज देखो, उपनिषद का वही कथा है, गीता में वैसा ही आया है, ज्ञानेश्वरी वैसे ही आ रही है और बाकी संतों में भी वैसा ही आएगा। तो देखे शब्दाची व्याप्ती निंदा आणि स्तुति देथ देशादेश उपजती श्रवणद्वारे, कि ये दोनों शब्द दोनों स्तुति भी कर सकते हैं, कर्ण से निंदा भी सुन सकते हैं, स्तुति सुन सकते हैं, क्रोध भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है। तो ये हमेशा अपोजिट जो नेचर है उसका, उसके वजह से हमें एक बार राग, एक बार लोभ, एक बार द्वेष होता रहता है, क्योंकि इंद्रिय से आने वाले सारी चीजें उसमें है। इसलिए बाबा उसको बताया कि उसके पीछे जो दृष्टा है, जो आत्मन है, तो जया विषयांचे ठाई एकनिष्ठता कहीं नहीं, जैसे दुख आणि काही सुखही दिसे। तो ये एक स्थिति कभी भी नहीं रहती है, एक बार ऐसा होता है, एक बार वैसा होता है। आप कितने उसमें आंदोलन में रहेंगे, सारा नष्ट हो जाएगा कि आपको ये आंदोलन रोक नहीं पाएंगे आप। तो भ्यासुर आणि सुरेख हे रूपाचे स्वरूप देख जे उपजवी सुख दुख नेत्रद्वारे, तो हर ऐसे ही ओवी और नेत्र की है वैसे ही कर्ण और बाकी सबकी भी है। तो ये जैसा मैंने कहा, ये उसका दूसरा एक तीसरा शायद पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रियों के बारे में, और इंद्रियों के लिए जो विरुद्ध भास है उससे आगे हटके हमको किस प्रकार से समाधान की तरफ जाना है, उसके बारे में ये सारा विवरण है। उसके आगे का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख सकते हैं, वो स्वधर्म का है, जो मैं पहले भी बता रहा था थोड़ी भूमिका में, कि स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भय। सारे भगवत गीता या ज्ञानेश्वर का एक प्रमुख जो सिद्धांत है, स्वधर्म के श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मानुष्ठात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो आपका जो इनेट नेचर है, आपका जो कोर कॉम्पिटेंस है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो है, आपको जो काम आपके वर्ण आश्रम और आपके स्वभाव स्वधर्म और अधिकार और संस्कार से मिला है, उसको छोड़ के आप दूसरा कुछ होने के प्रयास करेंगे तो ना आप वो हो पाएंगे, ना आप खुद रह पाएंगे। तो इमिटेशन, इस पर दूसरे का एक प्रकार से कॉपी करना, दूसरे की तरह से होने का प्रयास करना आप कभी नहीं कर सकते। यही बात बार बार वो अर्जुन को बता रहे कि आपका स्वधर्म ही है कि लड़ाई करो, आप क्षत्रिय धर्म का पालन करो। आप जंगल में जाके कहेंगे कि मैं मौन धारण करूंगा और वहां जाके तप करूंगा, ये कभी नहीं होने वाले, क्योंकि वहां जाके भी आप, वहां खरगोश दिखेगा उसको मारेंगे, लेकिन क्योंकि आपको स्वभाव ही नहीं है, आपको स्वधर्म भी नहीं है। तो उसमें अपने धर्म में रहकर तया परिपार्था स्वधर्म में रहाटता सकल काम पूर्णता सहज होए। अगर आप स्वधर्म से रहेंगे तो सब इच्छा अपने आप पूरी करने का उसमें एक मार्ग भी आपको मिलता है। और इसीलिए तरी स्वधर्म एकू आहे तो सर्वथा त्याज्य नव्हे, मगर तरी जेल काय पाहे कृपाळूपणे। जो एक स्वधर्म आपका होता है, आप उसको कभी भी आपको, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आपको तर्के जाने का कोई मार्ग ही आपके पास नहीं है। किसी के लिए दूध बहुत अच्छा है, लेकिन कोई रोग में दूध पथ्य के लिए वर्ज्य है। तो इस ये उदाहरण, ऐसे बहुत उदाहरण दिए, तो वो बोलते कि जो आपको वर्ज्य है वो आपको नहीं करना है, वो आपका नहीं है, दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये आपके लिए ठीक नहीं है वो। और ये यही गलती व्यक्ति के रूप में भी हमने की है, राष्ट्र के रूप में भी की, कि हम दूसरे किसी के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी भी हमारे लिए संभव नहीं है, हम अपने जैसे भी नहीं रह पाए। तो स्वधर्म जो बापा तोची नित्य यज्ञ जाणपा म्हणून वर्तता तेथ पापा संचारू नहीं। तो ये जो नित्य यज्ञ है, जो रोज के हमारे काम है, उसमें ये नित्य यज्ञ होना चाहिए, और उसमें करते करते अगर आप स्वधर्म से रहेंगे तो कोई भी पाप आपको नहीं आएगा। इस बहुत सारे उसमें बहुत सुंदर सुंदर उसमें चरण है, अगर समय है तो मैं बता सकता हूँ। आणि हे कर्म मी करता का आचरण या अर्थ ऐसा अभिमान जनो चित्ता जीवो देसी, कि ये जो विहित कर्म है वो उसका मैं करता हूँ और इसके लिए मैं कर्तृत्व लेता हूँ उसका, ये भी कभी अभिमान आपको नहीं आना चाहिए। तो अपने मन को आप संभाल के रखो, अंतःकरण में, और बाद में कर्मेंद्रिय जो काम कर रहे हैं उनको करने दो, मगर कर्मेंद्रिय व्यापारी उनको अपना काम करने दो, आप अपने स्थिति में स्थित रहो। आम्ही समस्तही विचार लेत व एकच हे मना आले जे न सांडीचे तो आपुले विहित कर्म जो आपको मिला है वो कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए ये सारे चीज जो भी आप थोड़ा अलग हो जाओ, अपने पृथक से दृष्टा भाव से उसको देखो। और जैसे मार्गेची चालता अपावन पवे सर्वथा गा दीपाधारे वर्तता नारळी। आप सीधे रास्ते से जा रहे हैं तो आपको कोई भी अपाय नहीं होता। आप आड़ मार्ग से यहाँ वहां जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ होना ही है। और सीधा रास्ता है तो आपको कुछ भी, जैसे वैसे ही आपके धर्म में, आपके स्वधर्म में आप रहेंगे तो आपको कहीं भी अपाय नहीं होने वाले। ऐसे अनेक उदाहरण आप देखेंगे कि उसमें आप उनका विस्तार देखते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की बात वापस ज्ञानेश्वर माऊली ने कही। उसके बाद का एक पॉइंट हम ले सकते हैं, वो है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि
माँ कर्म फल हेतुर्भुः मातो संगोस्त्व कर्मणि। और उसका ही आगे का दूसरा एक कनेक्टेड श्लोक जो है वो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगो उच्यते। तो ये में किस प्रकार से काम करना है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करना है, और किस प्रकार से कर्म करते ही करती आपका योग उसमें आने वाले, ये सारा हमारे रोज के हमारे व्यवहार में भी उसका प्रयोग हो, उस प्रकार के बहुत सिंपल साधारण सिद्धांत, बहुत साधारण दिखते हैं लेकिन बहुत ही गहरे भाव उसमें है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ज्ञानेश्वर मौली फिर उसमें कहती है कि तू योग युक्त होनी फळाचा संग टाकूनी मग अर्जुना चित्त देऊनी करी कर्मे। तो निष्काम कर्मयोग से आप जब युक्त हो जाएंगे, कर्मफल का अभिलाष आप छोड़ देंगे, उसको त्याग देंगे और फिर विहित कर्म करेंगे, तभी आपको योग युक्त कहा जा सकता है। आपके जो आपका काम क्या है, जैसे मैं शुरुआत में भूमिका में बता रहा था, आप गृहिणी है तो आपका काम आपका कर्मयोग है। वो कथा में, स्वामी जी के कथा में, वो गृहिणी एक सन्यासी को बोलती है, जब सन्यासी दरवाजे खटखटा के बोलता है मुझे भिक्षा दे दो, और वो तभी अरण्य से आया और उसने उसके क्रोध की वजह से जो पेड़ पे दो छोटे छोटे पंछी थे वो, तो सन्यासी को बहुत गर्व हो गया कि देखो मेरे वजह से जल गए, कितना मेरे सामर्थ्य हो गए। फिर वो शहर में गया भिक्षा मांगने को। ये गृहिणी का विहित कर्म क्या है? घर की देखभाल करना, घर का सब रसोई करना, बच्चों की और उसके पति बीमार थे उनकी देखभाल करना, वो भले भांति वो कर रही थी। तो इसलिए उसने, सन्यासी ने जब तीसरी बार गुस्से से बाहर से खटखटाया तो उसने अंदर से जवाब दिया कि मैं वो पंछी नहीं हूँ जो जंगल में जल गया, मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, आप में कोई सामर्थ्य नहीं कि आप मेरा कुछ भी बाल बाका कर सके। तब वो सन्यासी एकदम भुचक्का रह गया। उसने कहा कि ये क्या बोल रही है? उसको कैसा अंतर्ज्ञान से समझा कि मैंने वहां दो पंछियों को मार दिया। बाहर आती है, उसके पैर वो छूता है, बोलती कि माँ मुझे बताओ, ये जो मैंने इतने साल की तपश्चर्या से ज्ञान मार्ग से प्राप्त किया वो कैसे किया? तो फिर वो उसको उत्तर देती क्योंकि मैंने अपने कर्म में मेरी सारी साधन किया, मेरे उसमें ही ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण, मैंने पूरे उसमें ही ज्ञान प्राप्त कर दिया। और ये मुझे सिखाने वाला एक व्याध है जो बाजार में बैठ के मांस बेचता है, उससे मैंने ये सब सीखा। फिर वो व्याध के पास जाता है, व्याध उसका काम होने के बाद उसको समझाते हैं कि क्या वो व्याध गीता है। तो इसलिए निष्काम कर्मयोग से आप कर्मफल का त्याग करके जब अगर विहित कर्म कर रहे हैं तो उसको आपको वही प्राप्ति होगी जो ज्ञान योग से होती है। तो कोई विहंगम मार्ग से जा सकता है, कोई पिपीलिका मार्ग से जाता है, ये भी ज्ञानेश्वरी और गीता में सब जगह आया है। कोई अगर बहुत ही ज्ञानी है सीधा जाके वो फल को पकड़ लेता है, लेकिन अगर आप पिपीलिका है, आपको अपना सामर्थ्य, हम सब गृहस्थाश्रमी, हम सबको अपने घर बार काम करना है, तो हमें समझना है हमको पिपीलिका मार गई है, हमको धीरे 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 पेड़ की तरफ जाना है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाना है, बाद में फल की तरफ जाएंगे, फिर फल हम तोड़ेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमारा मार्ग ठीक से जाएंगे, स्वधर्म का पालन करेंगे तो हमें भी वो मार्ग मिल सकता है। कि निमित्त कोणे के हे सिद्धि न वचता ठाके तरी तेथेची ने अपनी बड़ी तोके शोभावे ना। किसी वजह से अगर ये कर्म सिद्धि भी नहीं हो गई, आधा रह गया, तो भी चित्त में कोई असंतोष नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए इक्वानिमिटी, समता, ये गीता या ज्ञानेश्वरी का अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व दैवम पापम वाप्स्यसि। तो इसलिए समत्वम योग युच्यते या इक्वानिमिटी का जो बात की है वो बार बार उसमें आ जाती है कि आपको दोनों, जैसे भर्तृहरि का शुरुआत में उदाहरण दे रहा था या स्वामी जी का कोट कह रहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमको अपने एक पद भी अपने निहित मार्ग से जो धीर रहते हैं वो हिलते नहीं है, कुछ भी हो जाए। तुल्य निर्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति, इस प्रकार से उसका वर्णन किया है। कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगो उच्यते। इसके लिए ज्ञानेश्वर मावली वापस बहुत उदाहरण है। जैसे ज्ञानेश्वरी में हमने कहा है एक श्लोक अपने आप में इतना सुंदर है तो उसको और भी उसमें माधुर्य और सौंदर्य और उपमा और अलंकार, उसको और भी बड़ा बड़ा कर उसको विस्तार करके मावली ने हमारे लिए बहुत उपकार करके रखे, बहुत सुंदर। जो सर्वदा नित्य तृप्तु अंतःकरण भरितु परि विषय माझी पतितु जेणे संगे कीजिए, जो सदा तृप्त रहता है, जिसका अंतःकरण आनंद से भरा हुआ होता है, वो अपने काम के संगति से उसको भी काम की वजह से उसका पतन हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सावध रहना चाहिए। जो मार्ग है उसमें पतन होने की भी कई शक्यताएं हैं। इसलिए क्या करना है, सुखी संतोषाना, ये बहुत सुंदर एक और एक वो भी है, सुखी संतोषाना यावे दुखी विषादा न भजावे आणि लाभालाभ न धरावे मना माझी। सुख से हमको बहुत संतोष, बहुत मतलब बहुत उड़ रहे ऐसे भी नहीं है, दुख के टाइम बहुत ही डिप्रेस हो गए ऐसा भी नहीं है। दोनों तरफ से हमें इक्वानिमिटी, एक समता रखनी है, मिडल पाथ लेना है, जो मध्यम मार्ग हमको बताया गया है उसी में रहना है। और देखिए जेतुलाले कर्म निपजे तेतुले आदि पुरुष अर्पिजे, तो इससे हमको परिपूर्णता, जो भी हम कर रहे हैं उसको आदि पुरुष को या भगवान को उसको अर्पण करके काम कीजिए। इसलिए कुर्म का सिद्धांत गीता में, उपनिषदों में और हमारे ज्ञानेश्वरी में भी आए गए कि जैसे कुर्म अपने सारे अंग खींच लेता है, उसी प्रकार से आप जाइए, इंद्रियों को पहले वश में कीजिए। और अगर जब तक आप रूट
खाली पत्ते खुडने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मुड़ी उदक घाली से उससे कुछ नहीं होगा, आपको मूल से उसका नाश करना पड़ेगा। इस प्रकार से भी उदाहरण हमको बहुत सारे उसमें अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। तो काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सारे षड्रिपों का कैसे सामने करना है, ये भी उदाहरण उसमें। ज्ञानेश्वरी में तो कई सारे उदाहरण आते हैं। जो इंद्रियों के वश हो जाता है, उसको आत्म प्राप्ति कैसी नहीं होती है, वापस वो कैसे संसार दुखों में आ जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि होना, योगयुक्त होना, और जैसा निर्वातीचा दीपु सर्वथा निर्णय कंपु, ऐसा स्थिर बुद्धि स्वस्वरूप योगयुक्त। तो जैसा दिया एक जहाँ पवन नहीं है, हवा नहीं हिल रही है, तो वहां बिल्कुल वो निर्वात हो जाता है, वहां बिल्कुल उसकी ज्योत जो है वो स्थिर रहती है। उस प्रकार से हमारी बुद्धि भी बहुत स्थिर होनी चाहिए। जैसा अमृताचा निर्जरू बरसवे जयाचा जठरू, तया क्षुधे तृष्यचा अडधरू कहीच नहीं। जिसके इस प्रकार से योग साधना से उसके अपने ही शरीर में इतना अमृत के कुंभ होते हैं, इतने झरने निकलने लगते हैं, तो उसको बाहर की क्षुधा, तृषा, असमाधान की कोई उसमें क्षति नहीं रहती, उसको कुछ उसका परिणाम ही नहीं होता है। उस प्रकार से अपने आप में ही आप संतुष्ट होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं शुरुआत में कह रहा था, आज आदमी अपने लिए एक बोझ बन गया है, वो नहीं होना चाहिए। हमें अपना तो निकालना ही, दूसरों को भी सहायता करनी है कि उनको भी अपने बोझ से वो मुक्त हो जाए। यही योग का सारा, हमारे सारे यही तात्पर्य है। तो इसीलिए इस प्रकार के भाग भी अर्जुना समत्व चित्ताचे त्याची साराधारण योगाचे, जेथे मन आणि बुद्धि से ऐक्य आदि, क्योंकि चित्त की समता जो है उसके लिए मन का संकल्प और बुद्धि का निश्चय, दोनों में विरोध नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ आनी चाहिए। इस प्रकार का भी विवरण हमको बहुत सुंदर सुंदर एक के साथ एक, हमको जितना पढ़ेंगे उतना उसमें कम है, इतना सारा उसमें रखा है। समय की हमारे पास कुछ मर्यादा है, लेकिन ये सारा हमें अपने एग्जाम्पल से दिखाना है। वी हैव टू शो इट बाय आवर एक्शंस एंड नॉट बाय सर्मन्स। और जो भी हम कर रहे हैं, जैसे ये तो वडील जैसे करी थी तया नाम धर्म त्याची येर अनुष्ठिती सामान्य सकल, जो बड़े लोग करते हैं वैसे ही छोटे लोग उसका ही एक कॉपी करते हैं या उसको ही फॉलो करते हैं। इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है। जैसे अगर हमने ये नहीं किया तो मतलब रास्ते से जा रहे हैं, तो अंधे के आगे अगर एक देखने वाला आदमी रहेगा, जो देख सकता है ऐसा आदमी रहेगा, तो अंधे को भी वो है तो चेयर वो पड़ा पीछे जाएंगे तो हमको भी उसका ज्ञान मिल सकता है। इस प्रकार से उसमें वर्णन किया गया है। तो इसलिए कभी भी अपनी सुपीरियरिटी या यूनिकनेस दिखाने की कोशिश मत करना है। आप सामान्य दिखना रहना। ये केंद्र ने हमको यही सिखाया कि आपको गिरुआ पहन के और बहुत बड़ा कुछ दिखाना नहीं है, आपको अंतर से सब ये परिवर्तन लाना है, बाहर से नहीं। तो इसलिए मार्गाधारे वर्तन मोहरे लावावे, अलौकिक नोहावे लोका प्रति, लोगों के सामने जाते समय कभी भी अपना अस्तित्व अलग से नहीं दिखाना है, उनके बीच में ही रहना, जैसे ही दिखना, रहना, सहना है। और इसलिए फिर लोग आपको भी सुनेंगे। और कई पॉइंट्स है, जैसे एक विश्वरूप दर्शन की भी मीमांसा है, हम लोग विस्तार में कर सकते हैं किस प्रकार से अनेक बाहु दरवक्त नेत्र वो है, लेकिन ये बाकी पॉइंट में जस्ट एक ब्रश थ्रू करता हूँ क्योंकि हमारा समय शायद खत्म हो गया। तो कंटिन्यूसली एनलार्जिंग ट्रेडिशन किस प्रकार से, यद कुरुषि यद अज्ञासी ददासी तत्, किस प्रकार से ये हर आदमी फॉलो करे, इस प्रकार का मार्ग हमें बताया गया है। और एक्शन बायस था कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, आपको अल्टीमेटली सारा एक्शन में, कर्म में लेके आना है, सिर्फ रिटोरिक नहीं है, ये सिर्फ ये मीमांसा करने की बात नहीं है, आपको ये एक्चुअल लाइफ में लेके आना है। तो इसलिए जो सारा काम था वो हतोवा प्राप्स्य स्वर्ग जित्वा वा भुक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इस प्रकार से ये बाकी सब हो गया है, अभी उठो, जागो, युद्ध को प्रारंभ करो। ये अंत में उसको ये बताना जरूरी हो गया था कि अभी अब हो गया, अभी अब मैंने आप सबको बता दिया, लेकिन उसको एक एम्पावरमेंट भी दिया है। एंड में श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि आपको जो मन में आए कर दो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपको जो करना है करो। ये अच्छे लीडर की, अच्छे एक इंसान की ये है कि सब ज्ञान देने के बाद भी वो कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि मैंने बताया वैसा ही करो। तो ये एक क्वालिटी, बहुत अलग क्वालिटी है जो भगवान हमको दिखा रहे हैं। और इसलिए कॉन्शियसली हमको हमारे अंदर के जो सद्गुण है वो डेवलप करने हैं, जो हमारे दुर्गुण है उसको निकालना है, अपयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति वगैरह, वो सब बात। तो योग कर्म सु कौशलम, अल्टीमेटली योग क्या है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, वो झाड़ू लगाना हो या किसी रसोई का काम करना हो या किसी बच्चे को संभालना हो या स्कूल में अध्यापन करना हो या चर्मकार के जैसा एक जूता बनाना हो, काम क्या कर रहे हैं उसमें फर्क नहीं है। आप कितने कुशलता से, कितने सौंदर्यपूर्ण दृष्टि से, कितने विवेक से, कितने अपने आप को भूल कर उसको करते हैं, उसमें आप कितने परमात्मा की तरफ जाते हैं, इसमें सब कुछ है। और इसलिए ऐसा कहते हैं कि ए गुड कोबलर इज बेटर देन ए स्किल्ड कोबलर इज बेटर देन ए बैड प्रोफेसर। तो आप क्या कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, आप कितना उसमें अपना रस आप पाते हैं, रसो वही सर, आप कितना उसको श्री कृष्ण को ढूंढते हैं, ये उसका सारा तात्पर्य है। तो इसलिए योग कर्मसु कौशलम, और अल्टीमेटली उद्धरेत आत्मन आत्मानम आत्मानो साधयेत आत्मविहत्म, तो आपको ही खुद ये करना है, आप ही खुद के मित्र है, आप ही खुद के
है, किसी को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है आपको खुद को ही करना है। इसलिए अराइज अवेक एंड रेज योरसेल्फ टू द चैलेंज एंड मेक श्योर दैट you will be helped by him who is the invisible thread। मत्त परंतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय। वही है वो सबके अंदर का वो धागा है जो सारे मोतियों को पिरो रहा है। तो हमें डरने की या हमें अकेलापन महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो हमारे रक्षण के लिए यदा यदा ही तमस्य ग्लानिर्भवति भारत, हमेशा वो आने वाला है और आते रहेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। तो जो आपका काम दिया है आप उसको पूरी तरह से निभाना है, यही उसका संदेश है। और ये अब करेंगे तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। श्रेयम परम था परस्पर, इस प्रकार से सबके लिए ठीक रहेगा। वो कोई किसी को नुकसान करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कई सारे श्लोक हम बताते जाएंगे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन यहाँ समय के अभाव के कारण रुकता हूँ। और मुझे लगता है मुझे ये समय दिया था उसमें मैं कुछ उसको हद तक उसको बता सका। धन्यवाद जी, आपको कुछ कहना है तो आप कैसे, या कुछ प्रश्न है तो बोलिए। धन्यवाद सर, आपकी अमोघ वाणी से बहुत तृप्त किए, हमें दिशा दी। और आपने जो जिंदगी के या जीवन के बारे में गीता और ज्ञानेश्वरी का सार इतने अच्छे शब्दों में बताया कि आदमी का जीवन, आदमी को शांति कैसे मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से आपने। उसमें एक गीता का श्लोक आता है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति ही निरंतरम। यानी सभी ज्ञान ध्यान जो भी अभ्यास है उसमें सबसे श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। और जब त्याग करोगे तो उसी क्षण आप शांति पाओगे। तो इतना बहुत सुंदर तरीके से आपने जो बताया, तो हम हमारे जीवन के जो भी यानी हमारी सुख शांति वो कैसे पाओगे, वो सभी तरीके से आपने अच्छे तरीके से बताया। बहुत ही वाणी से अच्छे शब्दों से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपके गुणों में रहेंगे आगे, और भी हम आपको प्रार्थना करेंगे कि हमें उपदेश करें। अभी किसी को यदि कुछ प्रश्न होगा तो आप कृपया अपने चैट बॉक्स में लिखिए। तो हेलो, प्रश्न आया हुए है, मैं पूछता हूँ। ये ज्ञानेश्वरी में कुंडलिनी शक्ति का जिक्र किया है ज्ञानेश्वर महाराज ने, और हम जो कहते हैं कि वो गीता के फोटोकॉपी है या अच्छे शब्दों में गीता वर्णन की है। तो इसमें ये नाथ संप्रदाय का उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट है क्या ज्ञानेश्वरी में? बिल्कुल है, आपको लगता है? जी जी बिल्कुल है, क्योंकि उनके जो गुरु थे वो नाथ संप्रदाय के ही, आप जानते रहेंगे, उनको वहां से दीक्षा मिली थी। तो इसलिए उसमें कुंडलिनी का भाग है। आप जैसे आपने सवाल पूछा, तो जो 6th चैप्टर है, 6वां अध्याय है, बात आती है। और गीता में विस्तार नहीं है, क्योंकि गीता का वो मकसद नहीं था। आई मीन इट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव टू एनलाइटन इन दैट लाइन। इतना विस्तार उसको करने की आवश्यकता नहीं थी। तो जहाँ श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ऐसा आसन होना चाहिए और ऐसे बैठना चाहिए और ऐसे ये करना चाहिए और ये बोलते हैं, उसी अध्याय को ज्ञानेश्वरी में बहुत विस्तार में ले लिया है। क्योंकि उनको ना, जैसा आपने कहा कि उनका ये जो पर्टिकुलर जो चक्र और ये कुंडलिनी और ये सब था, उनका वो प्रांत ही वही था। तो इसलिए आप देखेंगे ये फर्क उसमें क्लियर दिखता है। उसमें मतलब आज मैंने वो नहीं लिया क्योंकि हमको दैनंदिन जीवन का विषय था, इसलिए उसमें बहुत ही माइनॉरिटी लोग उसमें जा विषय में। तो इसलिए हमारे लिए तो मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए आज के लिए या इस जन्म के लिए मेरे लिए कर्मयोग और कर्म में ज्ञान और उसमें भक्ति, यहाँ तक हम देख सकते हैं। लेकिन कुंडलिनी योग जो है या 6वें अध्याय में जो उन्होंने सब सर्पिणी है और वो सब खा देती है और वो वापस आपकी सब एक बार काया नहीं आ जाती है, ये सारी योगियों की, मतलब योगी भी नहीं, महायोगी जो रहते हैं उनकी अवस्था है। लेकिन जो आपने कहा वो सच है कि नाथ संप्रदाय के वजह से उनका जो उनको गुरु परंपरा मिली थी, उसके वजह से ज्ञानेश्वर ने उनका वर्णन ज्यादा किया, वो अध्याय का बहुत विस्तार किया उन्होंने। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने धर्म के बारे में जो बताया बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छी खूबी से बताया। यानी धर्म, मेरा धर्म क्या है, मैं जो मेरा अभी गृहस्थ का धर्म है या जब भी एजुकेशन लेता हूँ तो मेरा विद्यार्थी का धर्म है। तो इसीलिए आपने जो इतना अच्छा बताया, धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि आपका जो धर्म है उसका आप पालन करोगे, रक्षण करोगे, तो वो धर्म ही आपका रक्षण करेगा। इतने अच्छी तरह से मतलब बताया, बहुत ही बढ़िया सर। धारणा धर्म इत्यु धर्मो धारयते प्रजा, वो भी कहते हैं हम लोग कि
जो धारण आपको करता है वो धर्म है, और जिसको आप धारण करते हो वो धर्म है। मतलब इट्स वो ही है, वो सबको कनेक्ट कर रहा है। वो धर्म की व्याख्या कहाँ से आ गई, ये संक्षेप में आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। दीज आर द कॉस्मिक लॉज व्हिच आर गवर्निंग द यूनिवर्स। विश्व की रचना के ये सारे सिद्धांत है, विश्व के निर्माण के और सृष्टि के सारे विकास, और उसका ही मानवीय जीवन के जो हमारे समाजशास्त्रीय, राजकीय या आर्थिक नियम है, उसमें उसका हमने एक तरह से उसका रूपांतर किया। तो भारत में जो लीगल सिस्टम या राजकीय व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था थी, वो कभी भी एक लॉजिकल इंटेलिजेंस से बनाई नहीं गई। वो जो पहले से स्थित जो धार्मिक एक ऋतस्य पंथा जिसको वेद कहते हैं वो था, उससे यही उसको ट्रांसलेट किया गया। इसलिए वो ज्यादा वो इंट्यूटिव है, मतलब वो ज्यादा मानवीय चेतना के ज्यादा नजदीक वो आती है। वेरस पाश्चात्य व्यवस्था है वो एक प्रकार से लॉजिकल इंटेलिजेंस से बनाई गई, लेकिन वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि वो मानवीय बुद्धि या चेतना या चित्त को पूरी तरह से समझ सके। ये दोनों में फर्क है। इस जब धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म शास्त्र जो आते हैं वो ये ऋतस्य पंथ से आते हैं। मतलब धारयति इति धर्म, करेक्ट। जी जी जी। अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया सर। जो पाश्चात्य सिस्टम है वो यानी भौतिक में ज्यादा गड़े हुए है, और हम अध्यात्म अंदर, और जो भी संतोष मिलता है, जो शांति मिलती है वो अंदर से मिलती है। इसलिए संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। यदि अंदर से हमें संतोष मिलता है तो उससे ऊपर कुछ सुख नहीं है, तो कहा गया है बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। व्हाट भागवत गीता हैव फॉर दिस वानप्रस्थ? सब कुछ है उसमें। भगवद गीता जीवन के हर चरण में, हर आश्रम में उसका महत्व है। वानप्रस्थ में तो बिल्कुल ही है। जैसा मैंने कहा, आपका जीवन अभी इस स्थिति में है वानप्रस्थ आश्रमियों को कि आप सिर्फ दे सकते हैं। आपके पास इतना सारा अनुभव है, ज्ञान है, आपके पास इतना समय भी है एज कम्पेयर टू दी यंगर पीपल। तो आप इतना लोगों को दे सके, जितना आप देंगे उतना ही आपको संतोष मिलेगा। देने में सुख है। तो अभी आप कुछ लेने जनरली आपको और कुछ लेने की आवश्यकता शायद नहीं होगी समाज से, लेकिन जितना आप दे सकते उतना, और जितना आप देंगे उतना आपके लिए एक अनुभव होगा कि यही गीता आपको दिखा रही है, ज्ञानेश्वरी दिखा रही है कि, और जैसे उसमें कहा कि जैसे बड़े जाते हैं वैसे ही छोटे भी उसके पीछे जाते हैं। तो आपका ये है कि आपके एग्जाम्पल से आप एक सेट कर दो पैटर्न कि हाँ, मेरे घर में जो बुजुर्ग है वो इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, तो नेचुरली वो एग्जाम्पल देखने से बहुत लोगों पे उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये एक दायित्व भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे, तो जैसे आप रहेंगे वैसे ही बहुत लोग रहेंगे, और आपके पास वो सारी क्षमता या आपकी आयु की वजह से, आपके अनुभव की वजह से, आपके समाज में आपने जो भी किया है उसकी वजह से आपके पास वो धारणा है। तो वृद्धत्व या वानप्रस्थ कभी भी एक डेस्पोट का नहीं होना चाहिए। ये बहुत, और एक दूसरी बात है उसमें, और एक महत्वपूर्ण बात है वानप्रस्थ के लिए, अलिप्तता। आपको अपने आप को ज्यादा यंगर जनरेशन या मतलब सब लोगों से ज्यादा मिक्स करके सब में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। आपको अपना स्थान रखना चाहिए। आपका आपका शान, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो तभी रहेगा जब आप अलिप्त रहेंगे। मुश्किल ये होती है कि हर बार जो आप उसको बताते रहेंगे, अरे मेरे जमाने में ऐसे नहीं था, तुमने गलत किया, ये किया, वो किया, तो फिर वो जो नई पीढ़ी है उनको लगता है ये बताते रहते हैं, इसलिए वो दूरी आ गई। आज वो दूरी आने के लिए दोनों जब जिम्मेदार है, शायद है मेरे हिसाब से। तो दोनों को अपनी अपनी मर्यादा है, और अपना अपना कार्य अगर स्वधर्म समझा, मेरा अभी आता उर्लो उपकारा पुरता, उपकार करने के लिए मैं बचा, बाकी सब तो काम हो गए मेरे जीवन में। तो ये मैं अलिप्तता रख के अगर मैंने वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ कब शुरू करना है ये भी आपको विवेक होना चाहिए। जब लोग कहेंगे जाओ अभी बहुत हो गया, यहाँ से निकल जाओ, तब नहीं वानप्रस्थ होता है। अब अपनी प्रेरणा से आपको समझना है, भाई मेरा काम हो गया, अभी मेरा गृहस्थाश्रम मूविंग आउट टू दी वानप्रस्थ, क्योंकि और एक संन्यास भी तो है। इसलिए 25 जनवरी हमारे इसमें कहा गया था, लेकिन मर्यादा ही शतायुषी नहीं है, इसमें और भी हमको बदलाव करने पड़ते हैं। Let's not do it too late, you know। जब आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा रुक गया यहाँ। कोई भी चीज में आपको कब क्विट करना है, कब वहां से निकलना है, तभी निकलना है जब सब लोग बोलते हैं रुक जाओ मत जाओ, आपका जाना हमारे लिए बहुत क्लेशदायक है ना। ऐसे समय नहीं निकलना है जब सब बोलते भैया बहुत हो गया, अभी निकलो यहाँ से। तो ये बात जब होती है तब हमें ये पता चलता है, हमने गीता ज्ञानेश्वरी का अनुशासन, हमने उसमें का योग देखा नहीं हमने ठीक से शायद, क्योंकि ऐसा क्यों किसी को बताना पड़ा, क्योंकि जब हमें विड्रॉ होना था तब हम नहीं हो पाए। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से हम लोग निकलते, तो फिर छोटे को भी लगता था कि अरे देखो कितने विवेकी, कितने विराट हैं। तो ये भाव
हमें आ सकता है, हमें वो सब क्षमता बड़ों में है, तो इसलिए वो याद दिलाने के लिए ही ये सब ग्रंथ है, ऐसा मुझे। भाव हमारे मन में। जी, उसको याद दिलाने के लिए एक बहुत अच्छा सर। सत्संगति और अभी एक आखिरी सवाल है सर। सदग्रंथों का सेवन करना जरूरी होता है। जी हाँ हाँ, तो वैसे यानी जैसे ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राज योग है, ये सभी यानी एक दूसरे के ऊपर मतलब ये दे आर इंटरकनेक्टेड। इफ यू डू वन योग यू कैन ऑटोमेटिकली यू विल बी डूइंग द अदर वन। एब्सोल्युटली, दोनों एक श्रृंखला है वो। श्रृंखला, भक्ति सिर्फ श्रृंखला बोले तो वापस एक रेशियो जाता है, वो एक दूसरे से सक्सेशन में नहीं है, वो एक दूसरे से बिल्कुल एक चक्राकार में या मंडलाकार में वो एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान में ही भक्ति आती है, भक्ति में ही कर्म आता है, कर्म में ही राज योग आता है, ये अलग अलग नहीं है। गीता में या ज्ञानेश्वरी में ऐसा लगता है ये सारे एक जैसी आ गए, जब वो कई सारे श्लोकों में दो आ जाती है, यही उसकी विशेषता है। वही आखिरी सवाल है सर कि इफ यू कुड एक्सप्लेन रिगार्डिंग द साइंटिफिक अप्रोच इन भगवद गीता एंड ज्ञानेश्वरी टू रीच द स्पिरिचुअल हाइट। साइंटिफिक अप्रोच दिया है ना आपको, क्योंकि जैसे स्वामी जी ने भी बताया कि द गोल इन द लाइफ इज टू मैनिफेस्ट हिज डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नली और इंटरनली। सो उसके 4 भाग उन्होंने बताए, डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप, बाय साइकिल कंट्रोल और फिलॉसफी, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दिस एंड बी फ्री। दिस इज द होल ऑफ रिलीजन। Doctrines and dogmas, temples and rituals and books and forms are but secondary details. स्वामी जी योग के प्रस्तावना में ही लिखते ही कि चारों मार्गों में से एक से करो या 2 से करो या 3 से करो या सबसे करो, ये आपकी अपनी एक चॉइस है। आपका स्वभाव कैसे, आप कैसे बने। आप अगर भक्ति मार्गी है तो आप भक्ति का कंटेंट ज्यादा रखो, कर्म का कम कर दो। आप कर्म मार्गी है तो कर्म का ज्यादा। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन क्या होना है ये व्यक्ति पर डिपेंड है, और समाज ने या हमारी व्यवस्था ने उसको वो स्वातंत्र दिया है कि वो चॉइस कर सके, क्योंकि सबके लिए यूनिफॉर्मिटी हमने कभी अप्लाई नहीं की थी। ये मामले में अध्यात्म जब कोई साधन करता है तो उसके लिए कोई भी इम्पोजिशन नहीं था। इसलिए आप जो साइंटिफिक मार्ग क्या है कि आप पहले खुद को पहचानो, मेरा स्वभाव, मेरा स्वधर्म, ये पहली स्टेप है मेरे हिसाब से। वो क्या है, मुझे क्या, किस मार्ग मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए क्या क्या ज्यादा रुचिपूर्ण या आनंदपूर्ण होता है या एफर्टलेस होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो चीज करने में आपको कष्ट नहीं होता है वो चीज आपकी है। जो चीज मेरी या मेरा खुद का स्वभाव है वो मैं बहुत एफर्टलेसली कर देता हूँ, मुझे उसमें कष्ट नहीं होते। जब भी आप कोई कर्म करते समय आपको बहुत अड़चने आती है, कष्ट होते हैं, आपकी गलतियां होती है, तो आप समझ जाइए शायद आप दूसरा कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। और ये कभी भी आपको एक ताड़ के रखना चाहिए। यू हैव टू चेक इट एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ कि शायद दूसरे ही धर्मों का, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, मैं दूसरे ही कोई चीज का काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए असमाधान है। तो खोजो कि मेरा अपना मैं क्या हूं, मैं को हम, और बाद में फिर ये जीवन का आप वैज्ञानिक, जैसा आपने कहा साइंटिफिकली आप उसको प्लान कर सकते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है, उसका टाइम और स्पेस का एक्सिस पे आप उसको प्लॉट कर सकते हैं कि अभी मुझे ये करना था, उसके बाद ये हो गया, उसकी ये करना है। एक व्यवस्था या एक मेरे दिमाग में उसका एक प्रारूप क्लियर होना चाहिए। इट्स नॉट लेफ्ट टू द चांस एंड यू नो समथिंग हैपनिंग एक्सीडेंटली, ये हो गया इसलिए मैंने ये कर दिया, नहीं, कुछ तो हमारे पास एक प्लान है। उस विशेष भाग से मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी तक का संस्कार वैसा था, मेरा स्वभाव वैसा है, मेरा स्वधर्म वैसा है, मेरा अधिकार उतना है। तो ये 4 पिलर्स पे आपको ये गीता कहती है, ज्ञानेश्वरी कहती है। बहुत अच्छे सर, थैंक यू वेरी मच सर। और फिर उसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ, ये चार का जो तिकड़ी है उसको संभाल के आपको आगे जाना है, वेरी साइंटिफिक वे। 4 वर्ण कोई जाति धर्म नहीं है, जो आपके दैट वर्क कंड्यूसिव टू योर नेचर, वो आपका काम है। जैसे मैंने कहा, जो एफर्टलेसली आप कर सकते हैं वो आपका काम है। और फिर आप कौन से जीवन के स्तर पे, आप ब्रह्मचार्य आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में, संन्यास है, उसका दूसरा चौकोन है। और तीसरा आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 को भी आपको संभालना है। सो 4+4+4 ये उसका मैट्रिक्स है। अच्छा, 12 वेरी गुड सर। अभी टाइम की पाबंदी है, इसीलिए अब यहाँ रुकेंगे। कुछ पूछ सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या सर? यस पूछ सकते हैं। कहने, हाँ, मिसेस श्रीवास्तव बोल रही हूँ सर। नमस्ते। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो सत्य और अहिंसा, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? जैसे गांधी जी ने कहा था, आपने कुछ वाक्य बोला था, मैं उसको थोड़ा समझ नहीं पाई।
कृपया हाँ, इसको ये नहीं, बताइए। ये कई बार ये यम नियम या कोई भी जो, इसलिए हमने कहा ना कि जो एथिक्स है या नीति है उसको जी कॉन्टेक्चुअली और सिचुएशनली उसको मोल्ड करना, ये भारत की विशेषता रही है। इसलिए भारतीय जो इतिहास और परंपरा और संस्कृति इतनी इसलिए नहीं हो गई कि हमने सत्य को अहिंसा करो ये कहा, सबने कहा था। ये सरमन ऑन द माउंट में भी यही लिखा है, 10 कमांडमेंट्स भी ऐसे। ये कहने के लिए कोई अलग भाग की जरूरत नहीं थी। अलग कहाँ हो गया, उसका कॉन्टेक्चुअल और उसका सिचुएशनल एप्लीकेशन। जैसा आपने एक उदाहरण दिया, जब आप सत्य, एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण मैं आपको देता हूँ, शायद आपने पढ़ा रहेगा कुछ लोगों ने, कि एक साधु बैठे थे और वहां से गाय दौड़ती दौड़ती गई और वो उसके पीछे रक्षा के लिए, स्व संरक्षण के लिए उसके पीछे जो एक पेड़ था उसमें वो गाय छिप गई। और उसके बाद कुछ लोग आ गए और वो हाथ में उसकी चाकू और तलवारें थी और वो गाय को मारने के लिए आए थे। और उन्होंने साधु को पूछा कि क्या यहाँ से आपने किसी गाय को दौड़ते हुए देखा? तो फिर साधु के पास दो चॉइस है। अगर वो कहे कि हाँ मैंने दौड़ते हुए देखा और वो पीछे छुपी है, तो फिर गाय की हिंसा हो जाएगी। इसका मतलब उसने सत्य का पालन किया लेकिन उसने अहिंसा का पालन नहीं किया, वो उस गाय के हत्या के लिए जिम्मेदार है। दूसरा परिणाम देखिए, अगर उसने दूसरा चॉइस लिया कि उसने असत्य कहा कि यहाँ नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, तो फिर वो जो मारने वाले थे वो वहां से निकल जाएंगे थोड़ी देर। इसका मतलब उसने सत्य का पालन नहीं किया, लेकिन इस एक जीव की रक्षा के लिए जो अहिंसा आवश्यक थी वो उसने की। तो ये उदाहरण है, लेकिन अगर आप ठीक से उसको देखेंगे ये सारे यम नियमों को, तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि पतंजलि ने, हाँ ये योग, सारे योग वशिष्ठ और पतंजलि योग सूत्र महान ग्रंथ है, ये कहने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध है। तो लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो, जैसा आपने किसी और, मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहता क्योंकि एक विवाद हो सकता है, लेकिन इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कौन सी में कौन सा नियम फॉलो करना है और कौन सा नहीं करना है। इसको एक शब्द यूज किया गया है कि सद्गुण की भी विकृति हो सकती है। अगर आप कोई सद्गुण भी असमय यूज करे, जो उसका समय नहीं है, वहां आप कोई सद्गुण दिखाने के लिए, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने किया था, उसको शरण आ गया उसका वो शत्रु, उसने उसको अभय दे दिया, चलो जाओ, शरण आ गए चले जाओ, वापस शरण आ गया, वापस चले जाओ। ये राजधर्म नहीं था, ये उसका स्वधर्म नहीं था। अगर वहां श्री कृष्ण होते तो उसको पहले क्लैब्यम मास्म कहते थे। दुर्भाग्य से वापस कृष्ण वहां नहीं थे, जैसे अर्जुन को बोला वैसे पृथ्वीराज चौहान को बोलते थे, अरे कितने बार उसको भेज रहे हो, ये शत्रु है। और जब एक बार पृथ्वीराज उसके हाथ में लगे तो उसने तुरंत उसका वध कर दिया। उस समय पृथ्वीराज गिड़गिड़ा रहे थे कि अरे मैंने आपको इतने बार मैंने आपको अभय दे दिया, अभयम सत्व संशुद्धि, अभय देना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मो, मैंने वही किया, आप क्यों नहीं कर रहे? तो फिर वो आदमी बोला, उसका जो शत्रु था वो बोला कि ये तो आपका प्रॉब्लम था, मेरा थोड़ी था, मैं तो हिंसा को मुझे सिखाया गया, मैं हिंसा करूंगा, आप मेरे शत्रु है, मैं ये नहीं मानता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको किसको दया दिखानी है, आपको किसको अहिंसा करनी है, ये भी समझने की कोशिश करो। तो गीता ज्ञानेश्वरी में बहुत कुछ लिखा है। अगर आप सिर्फ पन्ने में जाएंगे, श्लोक में जाएंगे, तो उसमें अगर आप इस प्रकार से अप्लाई, मतलब ये एक छोटा उदाहरण मैंने ले लिया, भारत के इतिहास का पूरा आप वाचन कर सकते हैं गीता ज्ञानेश्वरी को सामने रख के, फिर आपको समझेगा कि शिवाजी में और पृथ्वीराज में कहाँ फर्क था। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को जाके मारा। कोई लोग उसमें बात करते कि शायद अफजल खान ने पहले चाकू लगाया इसलिए फिर शिवाजी नहीं, अगर मान लो उस दिन अफजल खान कुछ नहीं भी करता तो शिवाजी उनको मारने वाले थे, महाराज उसको मार के ही आते थे, क्योंकि अफजल खान को मारना उनका उस समय का धर्म था। शायद सब लोगों को ये मान्य नहीं होगा, लेकिन ये सच है, इस इतिहास का सच है कि उसको छोड़ना सारे प्रजा को वो ध्वस्त कर रहा था, सबका इतना संहार कर रहा था। एक आदमी को आपस में पुराण से मैं आपको ये कोट कर रहा हूं मैं, अगर पुराण या ज्ञानेश्वरी आप ठीक से देखेंगे तो इसमें ये कोट है, ये जीव के हत्या से अगर 100 लोगों की जान बच सकती है तो वो एक जीव को मारना ही धर्म है। सही बात। somewhere we lost that context, you know। इतिहास में बाद में क्या हो गया कि ये जो एप्लीकेशन में जो एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी या एक सिचुएशनल कॉन्टेक्चुअलिटी होना चाहिए, ये नहीं पता चला। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म ये तो सबको पता है, ये बताने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसका श्लोक का दूसरा चरण है कि हिंसा भी करनी पड़ती है जब जरूरत है, ये बताया नहीं जाता। तो इसलिए अदरवाइज महाभारत कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है? सारे गीता का तात्पर्य है कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम उठो और अभी युद्ध करो। अभी इतना शांति का पाठ देना था, उसको अहिंसा के बारे में बताना, तो कृष्ण बोलते थे चलो तुम भी शांत रहो, मैं भी शांत रहूंगा। आप दोनों शांत रहेंगे तो भी दुर्योधन आपको मारने वाला है, दुशासन मारने वाला है, भीष्म आपको मारने वाले, क्योंकि वो मारने के लिए वहां है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू नो दैट इज व्हाट वी लॉस्ट इन आवर रिसेंट टाइम्स। अभी के लास्ट
100 साल या 50 साल में हमने वो जो अंडरस्टैंडिंग के जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है ना, जो उसके बीच में का रीडिंग है वो हम लोग भूल गए, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। बहुत अच्छे सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। मैं सिर्फ इसलिए कह पाई क्योंकि गांधी जी हमेशा इंसिस्ट करते थे अहिंसा और सत्य, इसलिए। तो मैंने आपको इनडायरेक्टली वही बात बताई। मैंने जी मैं समझ गई आपकी बात, आपने बहुत अच्छा से समझा दिया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। I would request श्रीमती तो श्री कृष्ण का जीनियस, नो, टू अंडरस्टैंड द जीनियस ऑफ श्री कृष्णा वी हैव टू गो टू अ डिफरेंट लेवल। ये बहुत ही अलग, मतलब विश्व के इतिहास में ऐसे व्यक्ति शायद ही कहीं होंगे, और इसलिए वो कैसी बात करते, मतलब दिस इज असाधारण। ये दोनों ग्रंथों का महत्व, ये गीता या गीते का कोई भी भाष्य, मैंने ज्ञानेश्वरी इसलिए उठाया क्योंकि ज्यादा ये प्रांत में ज्ञानेश्वरी मराठी में पढ़ी जाती है, हिंदी में, इसलिए मैंने वो दिया। लेकिन कोई भी आप गीता के भाष्य को ले लीजिए, आपको वही अनुभव आ जाएगा। ज्ञानेश्वरी का विशेष ये है कि उसमें उपमा अलंकार और सौंदर्य दृष्टि और जो उसमें से जो रसपूर्णता थी उन्होंने बहुत ही साक्षेपी रूप से रखी, और जो जैसा अभी उन्होंने उल्लेख किया उसमें जो राजयोग का पाठ था, कुंडलिनी का पाठ, वो भी ज्यादा ले लिया, भक्ति का पाठ ज्यादा ले लिया। लेकिन अदरवाइज श्री कृष्ण को समझना जीवन का शायद परमोच्च क्षण हो सकता है। बहुत मुश्किल है क्योंकि वो नियम नहीं पालते, वो नियम बनाते हैं। वो बताते हैं वहां पे कि अभी आप मुझे याद मत दिलाओ धर्म क्या है, क्योंकि तुम लायक नहीं हो मुझे बताने के धर्म क्या है। जब वस्त्रारोहण था तो तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? आज तुम बोल रहे हो कि ये पहिया यहाँ गया इसलिए मुझे मत मारो। यू डोंट डिजर्व दैट थिंग, ये बताने की भी क्षमता होनी चाहिए कि आप अभी मुझे मत सिखाओ रूल्स क्या होते हैं, बिकॉज यू हैव नेवर फॉलोड द रूल्स इन योर लाइफ। So that way of understanding the situation and molding the rules for that situation requires a intelligence higher than the intelligence. ये अलग है, ये विजडम है, ये विजडम भी नहीं, ये प्रज्ञा है, ये बहुत आगे है। ये आपको मिलेगा, मार्केट में भी है, ऑनलाइन भी है, आप वो डाउनलोड। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा से समझाया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले श्री दिगंबर मोरे जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छे ढंग से किया। इसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारी दर्शना चिपानी मैडम ने प्रार्थना प्रस्तुत की। देन इस प्रतिभा पटेल मैडम ने डॉक्टर श्री नरेंद्र जोशी जी का इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। इसके बाद मैं अपने प्रस्ताव के रूप में इस और भी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया जिससे हम सभी का ज्ञान वर्धन हुआ। इसके पश्चात में डॉक्टर नरेंद्र जोशी जिन्होंने वानप्रस्थ के साथ संवाद के तहत भगवत गीता ज्ञानेश्वरी दैनंदिनी जीवन योग नामक विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसमें आपने बताया कि ज्ञानेश्वरी और भगवत गीता का आज के जीवन में क्या उपयोग है। हमारे ग्रंथ के महत्वता के बारे में बताया। आपने बताया कि अभ्यास और वैराग्य के साथ हमें कर्म करते रहना चाहिए, उसके साथ अपने साधन को आगे लेकर जाना चाहिए जिससे हर एक के अंदर मानवीयता का विकास हो। आपने प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी के बारे में बताया। आपने ये भी हमें बताया कि भगवत गीता एक गेय के रूप में भगवत गीता एक गेय का प्रकार है। आपने बताया कि सूर्य एक हनीकॉम्ब के समान है। द गॉड ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो गॉड ऑफ लव एंड स्वीटनेस। आपने हमें बताया कि यम नियम का पालन करना काफी नहीं है, उसके लिए कॉन्टेक्चुअल एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमें जानना चाहिए और अनित्य के बारे में
सोचना छोड़कर हमें नित्य के बारे में छोड़ना चाहिए और सोचना चाहिए और चैतन्य के बारे में सोचना चाहिए। आपने हमें बताया कि हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करना है। नियंत्रण, हाँ। हाँ। सर हम आम लोगों के लिए अति सरल भाषा का प्रयोग करते हुए ज्ञानेश्वरी और भगवत गीता, जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है, उसे काफी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए हमें काफी अच्छी तरह से समझाया। इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमारे अंदर उत्साह वर्धन किया। इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रमिला वर्मा यहाँ पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अपनी तरफ से, योग विद्या निकेतन की तरफ से और यहाँ के में उपस्थित सभी श्रोतागण की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के सभी आयोजकों, जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें सीनियर सिटीजन के लिए एक सेवा का अवसर प्रदान किया, और भविष्य में भी अगर हमें किसी प्रकार की सेवा का अवसर अगर हमें मिलेगा तो हम सभी इसके लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सर। मुझे इस मंच पर धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए जो अवसर प्रदान किया गया उसके लिए मैं धन्यवाद। I request थैंक यू सर। Darshana Chupani for Shanti Mantra. Thank you, sir. Thank you, Joshi ji, for informative lecture, and thank you, Digambar ji. My name is Darshana Chipani from YVN. We'll wind up this session with one Omkar and Shanti Path. Keep your eyes closed and join your palm. Okay. Take a deep inhale. Oh. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। हरि ओम। हरि ओम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरि ओम। नमो नमः एवरीवन। धन्यवाद सर। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।